अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर बूटस्ट्रैप की एक सीरीज़ चल रही है और आज के बूटस्ट्रैप के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में प्लेस होल्डर क्या चीज़ होती है। यहाँ पे मैं getbootstrap.com पे आ गया हूँ। इसके डॉक्स में आ जाते हैं और इंट्रोडक्शन में आके सबसे पहले बूटस्ट्रैप को लिंक करवा लेते हैं अपनी HTML की फ़ाइल के साथ। CDN लिंक्स में आके आपने CSS का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे VS कोड ओपन किया हुआ है। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं Ctrl+N से और Ctrl+S से फाइल को सेव करते हैं index.html के नाम से और Shift+1 करके एमिट एब्रीवेशन ले आते हैं और हेड टैग में आके लिंक करवा लेते हैं बूटस्ट्रैप के लिंक को। और यहाँ पे पहली क्लास हम लगाएंगे कंटेनर, सेकंड क्लास रो होगी और थर्ड क्लास जो है वो हम Call6 यूज़ कर लेते हैं। MT5 लगा दें। अब हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेस होल्डर पे क्लिक करें तो प्लेस होल्डर के पेज पे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेस होल्डर होता गया। स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड शो हो रहे हैं। एक कार्ड ये वाला है, बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाया गया, और एक कार्ड आपको ये शो हो रहा है। अब इस कार्ड में आपको इस तरह का डाटा शो नहीं हो रहा। बेसिकली यहाँ पे ये कुछ लोडिंग हो रही है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ स्टूडेंट वहाँ पे हम कर सकते हैं कि जब आप कभी कार्ड बनाते हैं या जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम एक प्लेस होल्डर नाम की क्लास लगा देते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्जांपल यूज़र का नेट जो है वो स्लो आ रहा है या डाटा फैचिंग में कुछ टाइम ले रहा है, तो यूज़र वेबसाइट छोड़ के चला ना जाए, बल्कि यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। तो इससे होगा क्या, जब तक डाटा आ नहीं जाता या डाटा जब तक फैच नहीं हो जाता या नेट की स्पीड ठीक नहीं हो जाती, तब तक यूज़र को इस तरह का कार्ड नज़र आता रहेगा। अब इसमें यूज़र को ये पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे कोई कार्ड है, कोई चीज़ जो है इस कार्ड पे लोड हो रही है, तो जिसको देख के यूज़र आपकी वेबसाइट या जिसकी भी वेबसाइट होगी वो छोड़ के नहीं जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे आपके सामने इसका कोड लिखा हुआ है, हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद Call6 में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। गो लाइव करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कुछ आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब इसमें हमने अभी इमेजेस नहीं लगाई, इस वजह से पता नहीं चल रहा, तो इसके कोड में आके हम इमेज प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ड नाम की क्लास है और img की जगह खाली छोड़ी हुई है, ./इमेज लगा देते हैं और सेकंड कार्ड में भी यहाँ पे हम इमेज ऐड करवा देते हैं। आउटपुट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब हमें बेसिकली इसमें इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं थी प्लेस होल्डर वाले में। अभी इस कार्ड को और प्लेस होल्डर को मैं छोटा कर लेता हूँ, Call3 का यूज़ करके Call3 इसमें लगा लेता हूँ और ये जो प्लेस होल्डर वाला कार्ड है इसको मैं अलग Call3 में ऐड कर लेता हूँ। इस डिफ के बाद Call3 यहाँ पे पेश करता हूँ इसको। अब ये आउटपुट देखें, आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है और इसमें भी मैं इमेज ऐड करवा देता हूँ, ./ ये वाली इमेज। तो ये आउटपुट आ रहा है। आफ्टर फैचिंग कार्ड हमें इस तरह का नज़र आएगा, लेकिन जब तक यूज़र का नेट स्लो है या डाटा फैच हो रहा है तब तक यूज़र को इस तरह का एक एनिमेशन नज़र आता जाएगा। एक कार्ड बन जाएगा और कार्ड के ऊपर इस तरह से कुछ ना कुछ एनिमेट होता रहेगा। इसी को हम प्लेस होल्डर कहते हैं। अब इसमें और कौन कौन सी ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लें आप। अब अगर हम बात करें इसमें कि क्लास कौन सी लगी हुई है, स्टूडेंट्स कार्ड वही है जो हमने सिंपल कार्ड यूज़ किया हुआ था। अब जब हम प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे तो इसमें सिर्फ ये प्लेस होल्डर -ग्लो नाम की क्लास यूज़ की हुई है। अब इसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक ग्लो वाली होती है, दूसरी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लें आप, ये वेव होती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप ये एनिमेशन पे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे लगी हुई है क्लास प्लेस होल्डर ग्लो। अब ये वाला जो एनिमेट हो रहा है ये ग्लो है, जबकि ये सेकंड वाली जो एनिमेशन है ये वेव है।
मतलब वेव इसको कहेंगे और ग्लो जो है इसको कहेंगे। अगर आप इस पे वेव यूज़ कर लेते हैं क्लास, जहाँ पे ग्लो लिखा हुआ है यहाँ पे हम वेव लगा लेते हैं। अब आउटपुट देखते हैं इसका। अब देखें एनिमेशन जो होती है वो चेंज हो गई, इसका स्टाइल। तो इसके दो स्टाइल्स हैं बूटस्ट्रैप में, जो मर्जी आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि अगर यूज़र का नेट स्लो आ रहा है, वेबसाइट लोडिंग में कुछ टाइम ले रही है या डाटा लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो आप यूज़र को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए प्लेस होल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम प्लेस होल्डर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।